हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज़ पूर्णिमा, आई एम योगा प्रैक्टिशनर। सो आज हम एक सिंपल एक्सरसाइज करने वाले हैं दैट इज़ नोन एज एक्सटेंडेड लेग बैलेंस। इसमें हमें हमारे एक पैर को स्ट्रेट रखना होता है सरफेस पे और एक दूसरे पैर को आपको अपने सामने की तरफ लाना होता है, एकदम स्ट्रेट लाना होता है, राइट एंगल पे लाना होता है। आपका जो पैर सरफेस पे उसके राइट एंगल में आपका दूसरा पैर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर दिस आपको अपनी सरफेस की मैट पे इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा होना है और आपका एक पैर सरफेस पे होगा स्ट्रेट मैट पे और दूसरा पैर इस तरीके से स्ट्रेट होगा। जितना ऊपर आप ला सके उतना ऊपर लाना है। अगर ज़्यादा ऊपर ना आए तो आप इस तरीके से ऐसे भी रख सकते हैं या आप किसी चीज़ का सपोर्ट भी ले सकते हैं। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारे पैर को ऊपर लाते समय घुटने को इस तरीके से बेंड नहीं कर लेना है, बल्कि ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। आप अपना बैलेंस मेंटेन रखने के लिए अपने दोनों हाथों को ऐसे दूर भी कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से नॉर्मल पोजीशन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से पैर को ऊपर लाना है और इस पोजीशन में होल्ड करना है। आप ऐसे टाइम सेकेंड्स काउंट भी कर सकते हैं, कितने सेकेंड्स आप इसको कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे करके अपना टाइम इंक्रीज करें। So if you are not able to make your leg in front at a particular height, अगर आप अपने पैर को एक पर्टिकुलर हाइट तक नहीं ले जा पा रहे बिना बैलेंस, बिना किसी सपोर्ट के, अगर आप नहीं ले जा पा रहे तो देर इज़ अ सोल्यूशन। आप सिंपली एक किसी चीज़ का जो कि आपके पैर के हाइट तक, पैर को जब आप इस तरीके से स्ट्रेट लेकर जाएंगे तो आप उस पैर की हाइट तक इस तरीके से इतनी हाइट वाली एक कोई जगह लेना है और उस जगह पे आपको बैलेंस करना है। इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं बाय एक्चुअली शोइंग यू हाउ टू डू दैट। इस तरीके से हम यहाँ पे सोफे की मदद ले रहे हैं। हमें हमारे पैर को अगर हम डायरेक्टली इस तरीके से स्ट्रेट नहीं रख सकते तो हम किसी चीज़ से यहाँ पे टिकाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे जो सरफेस है इस पर हम हमारे पैर को रख लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो पैर है घुटने से बेंड नहीं है बल्कि स्ट्रेट है और दूसरा पैर भी एकदम स्ट्रेट है। और आपको अपने पैर पे ज़्यादा मतलब कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी उसको उस पोजीशन पे रखने के लिए। आप ऐसे नॉर्मली रख सकते हैं। अगर आप बिना सपोर्ट के नहीं रख पा रहे तो आप इस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं और फिर इस पोजीशन में आपको स्टे करना है। सो दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड लेग पोज। आप इस पोजीशन में स्टे करिए जितनी देर आप कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस लेके, अगर आप सपोर्ट लेके कर रहे हैं तो आप काफ़ी लंबे समय तक इसे कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रॉपर तरीका जो करने का है वो बिना सपोर्ट लिए करना है। धीरे धीरे करके आप बिना सपोर्ट करने वाला जो तरीका है, बिना सपोर्ट लिए जो करने वाला तरीका है उसी से करें, दैट इज़ द करेक्ट वे। सो लाइक दिस आपको करना है। इस तरीके से अपना एक पैर स्ट्रेट और एक पैर इस तरीके से ऊपर, होल्ड इन दिस पोजीशन, स्टे इन दिस पोजीशन। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। दूसरे पैर से भी करेंगे। जितना देर आप इस पोजीशन में रुक सके उतनी देर रुकना। सो अगर आप इससे पहले शुरुआत में करते हैं, इससे पहले आपने कभी नहीं किया है, तो आपको आपके अपर थाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा और वो बहुत टफ होगा। लेकिन आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना है और डेली करना है, अपना टाइम इंक्रीज़ करना है। 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करना है, दैट इज़ एक्सटेंडेड लेग पोज, एक्सटेंडेड लेग बैलेंस। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। जो इसके मेजर फ़ायदे हैं वो ये है कि ये आपकी बैलेंस को और आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। आपका जो बैलेंस है किसी बॉडी के किसी भी पार्ट को बैलेंस करने का जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है और आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। एंड अनदर वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में स्टे करते हैं तो आपके एब्डोमिनल पोर्शन पे बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, स्ट्रेच मिलता है, तो इट विल टोन योर एब्डोमेन. So that are the three major benefits of this particular yoga asana or exercise. So that's all for today. धन्यवाद.